सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं राजेश सर हूँ। आज जनरल मैथ के अंतर्गत लाभ और हानि का एकदम बेसिक से शुरुआत से पढ़ाने जा रहे हैं। लाभ या हानि क्लास 7th 8th में भी आता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉस या प्रॉफिट से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लाभ और हानि से संबंधित सबसे पहले फार्मूला हम समझेंगे कि इसमें कितने फार्मूले होते हैं। ट्रिक या फार्मूला। यह सूत्र है लाभ बराबर। लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाता है तो लाभ होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदा गया और 400 रुपये में बेचा गया तो उससे लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसी तरह से हानि बराबर होता है। हानि कब होता है? जब खरीदा जाता है ज्यादा में और बेचा जाता है कम में। हानि तब होती है जब किसी भी वस्तु को कम मूल्य में बेचा जाता है। यदि कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर उसको 75 रुपये में बेचा जाता है तो यहाँ पर हानि होता है। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और प्रतिशत हानि बराबर तो हानि गुने 100 बटा हो जाएगा क्रय मूल्य। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हानि से संबंधित हो गए 4 सूत्र। इसके बाद विक्रय मूल्य से संबंधित 4 सूत्र होता है। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जब लाभ होता है तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य जोड़ लाभ। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यदि लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। यदि लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। सभी सूत्र पर एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। 7वां है विक्रय मूल्य बराबर हानि की स्थिति में क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। यदि हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। और हानि यदि प्रतिशत में दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100। इस तरह से विक्रय मूल्य का 4 फार्मूला हो गया। विक्रय मूल्य के लिए 4 फार्मूला है। जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। जब लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। यदि हानि होती है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। और प्रतिशत में हानि अगर दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। इसी तरह क्रय मूल्य के भी 4 फार्मूला होगा। क्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यदि लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। यदि लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। और यदि हानि प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत। तो इस तरह से क्रय मूल्य के 4 फॉर्मूला हो गया। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यदि लाभ दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। यदि लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। यदि हानि दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। और यदि हानि प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 12 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस पर सारे मैथ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से लाभ हानि से संबंधित बन जाएंगे। अब इस पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं। एक वस्तु 450 रुपए में खरीदा गया तथा उसे 500 रुपए में बेचा गया तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ देख रहे हैं खरीदा गया, जो खरीदारी मूल्य है इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया। जो बेचा गया इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचा गया उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया, क्योंकि 500 रुपया में बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य है 500। खरीदा गया कम में, बेचा गया ज्यादा में, तो यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात 500 माइनस हो जाएगा 450, अर्थात 50 रुपया का लाभ हुआ। 50 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। इस तरह से और सा क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु 425 रुपया में खरीद कर उसे 400 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। एक वस्तु को 425 रुपया में खरीदा जाता है और उसे 400 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ होगा कि हानि होगा। 425 रुपया में खरीदा गया अर्थात क्रय मूल्य हो गया 425, इसका क्रय मूल्य हो गया 425 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है, बेचा गया कितना में, तो 400 रुपया में। बेचा गया 400 रुपया में, विक्रय मूल्य है 400 रुपया। तो लाभ हुआ कि हानि, तो चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया तो हानि बराबर, हानि निकलेगा, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा। 425 माइनस 400 बराबर 25 रुपया। 25 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल 700 रुपया में खरीद करके
1050 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यहाँ पर साइकिल को खरीदा गया अर्थात क्रय मूल्य कितना है 700 रुपया, और इसके बाद साइकिल को बेचा गया कितना में 1050 रुपया, अर्थात विक्रय मूल्य कितना है 1050 रुपया। तो क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, कम में खरीद कर अधिक में बेचा गया, अतः क्या होगा लाभ होगा। तो पहले लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 1050, क्रय मूल्य हो गया 700, घट गया 350 रुपया। 350 रुपया क्या निकला लाभ निकला। ठीक है, हम निकालना क्या है प्रतिशत लाभ या हानि। तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र क्या होगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ कितना हुआ है 350 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 700। जो काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 पचे 35, 50%, 50% भी लाभ हो गया। इस तरह से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु 800 रुपया में खरीदा गया, एक वस्तु को 800 रुपया में खरीदा गया तथा उसे मरम्मत कराने में 200 रुपया खर्च हो गया। मरम्मत कराने में 200 रुपया खर्च हो गया, बाद में उस वस्तु को 900 रुपया में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य 800 रुपया में खरीदा गया और 200 रुपया मरम्मत कराने में भी खर्च हुआ, तो ये भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा। 800 रुपया में खरीदा गया और 200 रुपया मरम्मत कराने में खर्च हुआ, बात हो गया 1000 रुपया क्रय मूल्य। और बेचा गया कितना में विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपया। खरीदा गया 1000, खरीदने में 1000 रुपया लग गया और बेचा गया 900 रुपया में, अर्थात यहाँ पर हानि हुआ। हानि हुआ, हानि बराबर क्या हो जाएगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 1000 माइनस 900 बराबर 100 रुपया हुआ। इसका क्या हानि, हानि हो गया 100 रुपया। अगर इसमें प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हो गया 100 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 1000 में खरीदा गया था, काट जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 10% हानि हो गया। क्वेश्चन है एक टेबल 700 रुपया में खरीदा गया तथा उसे 250 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया। लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर खरीदा गया कितना में 750 में, अर्थात क्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपया। खरीदा गया कितना में 700 रुपये में, अतः क्रय मूल्य कितना है 700 रुपया। और लाभ कितना है 250 रुपया लाभ पर बेचा गया, लाभ है 250 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना है 700 और लाभ कितना है 250, दोनों जोड़ देंगे आ गया 950 रुपया। ये हो गया इसका विक्रय। एक टेबल 6000 रुपया में खरीदा जाता है, 6000 रुपया में खरीदा जाता है तथा उसे 2500 रुपये की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 6000 रुपया, और हानि दिया हुआ है, हानि कितना है 2500 रुपया। 2500 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, अर्थात 6000 माइनस 2500 रुपया। घटा देंगे यहाँ 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 5 में से 2 गया 3, 3500 रुपया। ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य। तो इस तरह से हम लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक से। पार्ट 2 कल लेकर के आएंगे इसका।